थर्ड का, ग्रुप थर्ड में पहले तो मेंबर की अगर मैं बात करूं तो Al3+, Cr3+ और Fe3+। और रिएजेंट की मैं बात करूं, ग्रुप रिएजेंट की अगर मैं बात करूं, ग्रुप रिएजेंट, तो ग्रुप रिएजेंट इसमें होता है NH4Cl और NH4OH। और क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है कि भैया आप मुझे ये बताइए कि NH4Cl पहले क्यों मिलाते हैं NH4OH से। तो आइए मैं आपको बताता हूं। ये जो कैटायन का ये जो ग्रुप डिवाइड किए गए हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ KsP वैल्यू किए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ KsP वैल्यू, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। जैसे सेकंड ग्रुप वाले कैटायन की जो KsP वैल्यू है वो ज्यादा होगी फर्स्ट वाले से, थर्ड वाले की ज्यादा होगी सेकंड फर्स्ट से, फोर्थ वाले की ज्यादा होगी थर्ड सेकंड फर्स्ट से, KsP वैल्यू। अब आपको पता है KsP वैल्यू ज्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आपको नहीं पता तो भैया पता होना चाहिए, KsP का मतलब ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा KsP होगा, और जितना ज्यादा KsP कम होगा उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। अब आप इसको इस चीज से देखते थे, बताऊं किस चीज से, कि सर KsP QIP के बराबर होता है ना। अगर हम बात करते हैं KsP, ध्यान से सुनना, KsP की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर सर KsP QIP से ज्यादा होता है तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। QIP क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपन बात नहीं करते ना, कांस्टेंट नहीं है, या आयनिक प्रोडक्ट सिंपल बोल सकते हो। किसका आयनिक प्रोडक्ट? किसका? कैटायन और एनायन का, ठीक है ना, सिंपल आयनिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। अगर KsP कम हुआ QIP से तो हम ये बोलते हैं कि भैया यहां पे क्या होगा, इस वाली कंडीशन में प्रेसिपिटेशन अकर हो जाएगा, इस वाली कंडीशन में प्रेसिपिटेशन अकर हो जाएगा। जी हाँ, कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया किससे? KsP से। तो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा कब होता है? जब आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। उसी के बेस पे क्वेश्चन है। आइए मैं समझाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं क्वेश्चन को ऊपर से, इस क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, आराम से देखिए। अब आप जब NH4OH का डीकम्पोजिशन देखेंगे ना बेटा, तो NH4OH का जो डीकम्पोजिशन होता है वो ऐसे होता है, बेस है ना, वीक बेस है, ऐसे टूटता है, ये सभी को पता होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बात करते हैं, ठीक। अब अगर आप इसमें NH4Cl पहले मिला रहे हैं तो NH4Cl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, सॉल्ट हम बात करते हैं, तो ये क्या किसमें टूटेगा? NH4+ और Cl- में। आराम से देखो। अब आपको यहां पे एक चीज याद आनी चाहिए, कॉमन आयन इफेक्ट। जी हाँ, आपको यहां पे इन दोनों को आपने मिलाया है, एक ही सॉल्यूशन है, तो यहां पे आपको याद आना चाहिए क्या? कॉमन आयन इफेक्ट, बिल्कुल याद आना चाहिए। और ये पढ़ाया जाता है आयनिक